नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल होमियोगी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और पेटेंट बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। डॉक्टर वेक्सन का डेंगू एड ये सिरप है। और दोस्तों क्या बेहतरीन दवा बनाई है वेक्सन ने। हालांकि इसी तरह के दूसरी अदर कंपनीज भी जो है अपने अपने प्रोडक्ट बनाती है, परंतु बेहतरीन रिजल्ट देने वाली ये डेंगू एड। अच्छा, जब मैं इस तरह की बातें करता हूं तो कई सारे लोगों का नेचुरली ये सोचना होता है कि भाई ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो नहीं है, पैसे वैसे देकर तो नहीं बनवा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। होम्योपैथी में वैसे भी कंपनियां कोई पैसा वैसा खर्च नहीं करती है। इवन यहाँ तक कोई एमआर जो है इसके लिए थैंक यू तक नहीं बोलता। परंतु नए होम्योपैथिक डॉक्टरों को चूंकि कम पैसा रहता है, कम बजट रहता है, तो कौन सी मेडिसिन से रखना चाहिए, किसके रिजल्ट मिल रहे हैं, बस केवल इसी चीज को ध्यान में रख करके हम ये वीडियो बनाते हैं। बाकी इसका कोई जो है हमें फायदा होने वाला है आर्थिक रूप से, ये यदि आप सोचते हैं तो ये सब व्यर्थ बातें हैं। कोई होम्योपैथिक कंपनी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देती। तो वेक्सन कंपनी ने बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट बनाया है डेंगू एड नाम से। और यदि आप या आपका परिचित डेंगू की समस्या से परेशान हो रहा है, तरह तरह की मेडिसिन आप यूज कर रहा है, एलोपैथी में जा रहा है, एलोपैथिक डॉक्टर्स तो बोल ही देते हैं कि भाई डेंगू चूंकि जो है एक वायरल डिसीज है, किसी प्रकार की एंटीबायोटिक असर नहीं करती, तो फिर वहां पर जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो आपको देते रहते हैं। हाथ पांव में दर्द हो रहा है। अच्छा, इसमें एक समस्या आ जाती है डेंगू में कि भाई प्लेटलेट्स जो होते हैं कम होने लगते हैं। प्लेटलेट्स कम होने के कारण क्या होता है, ब्लड जो है वो जगह जगह से कैपिलरीज से, ब्लड वेसल्स से लीक होने लगता है, मतलब हेमरेज होने लगता है। तो ये एक डेंजर साइन रहता है डेंगू की कंडीशन में। बाकी तो सामान्य बुखार जैसा हाथ पांव दर्द होना, सर दर्द होना, आंखों में बहुत तेज दर्द होना, ये सारे सामान्य लक्षण से इसमें आते रहते हैं। समस्या ये होती है कि डेंगू का इलाज मरीज लेता रहता है, परंतु डेंगू ठीक नहीं होता क्योंकि ये एक वायरल डिसीज है। अब दोस्तों होता क्या है कि यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में लेते हैं तो आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसके कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें मिला होता है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया यानी कि गिलोय। गिलोय दोस्तों सभी प्रकार के बुखार को दूर करने के लिए, शरीर के अंदर इन्फेक्शन और वायरस से लड़ने में बहुत ही ज्यादा आपको इम्यूनिटी प्रदान करता है। केरी का पपाया का मदर टिंचर। केरी का पपाया यदि डेंगू के दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पेट संबंधी तकलीफें हो रही है उसमें फायदा करता है। केरी का पपाया जो है आपके प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में भी मदद करता है। आपने जनरली बात सुनी ही होगी कि जब भी आपको प्लेटलेट्स कम होते हैं तो लोग पपीते की पत्ती का रस मिला के पीने की सलाह देते हैं। तो केरी का पपाया यानी पपीता। आसिमम सेंक्टम दोस्तों तुलसी से बनने वाली दवा है और ये भी आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाती ही है, बुखार से लड़ने में मदद करती है, वायरस से लड़ने में मदद करती है। और यदि इस दौरान आपको सर्दी वगैरह हो रही है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, ब्रोंकाइटिस, इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, श्वसन तंत्र संबंधी, उसको दूर करने में मदद करती है। एजाडिरेक्टा इंडिका दोस्तों नीम से बनने वाली दवा है। ये भी आपके प्लेटलेट्स में हेल्प करती है, साथ ही साथ आपके ब्लड में इन्फेक्शन को रोकने में मदद करती है। देखिए, हम आधुनिक रूप से इस शब्द का उच्चारण कर देते हैं इन्फेक्शन, जबकि वायरस पहले भी होते थे। जब आपने ये खोज नहीं की थी कि भाई ये वायरस है, तब भी वायरस होते थे। तो हमारी जो पुरातन पद्धतियां थी वो किस तरह से उनको रोकती थी, वो रोकती थी नीम से, तुलसी से, गिलोय से। तो यही सब चीजें दोस्तों इसमें मिली हुई है। अब कुछ होम्योपैथी की पोटेंटाइज्ड मेडिसिन की बात करें तो इसमें मिला हुआ है रस्टाक्स, इसमें मिला हुआ इपेटोरियम पर्फ। रस्टाक्स और इपेटोरियम पर्फ जो भी डेंगू के दौरान लक्षण आते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति है, तो दोस्तों उस पर बहुत बढ़िया काम करता है इपेटोरियम और रस्टाक्स। इपेटोरियम हड्डी तोड़ बुखार के लिए होम्योपैथी की सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है। और डेंगू में क्या होता है, पूरे बदन में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। रस्टाक्स दोस्तों, डेंगू जब आप देखेंगे तो अधिकांशतः डेंगू कब होता है, नमी वाले मौसमों में होता है, या मच्छर कब पनपेंगे, जब वातावरण में नमी हो या आसपास जो है वो पानी इकट्ठा हो गया उसमें। तो रस्टाक जो है नमी वाले मौसम में किसी भी प्रकार का बुखार हो, हाथ पांव दर्द हो रहा, सर्दी हो, खांसी हो, इस सभी लक्षणों में रस्टाक्स दी जाती है। शरीर के दर्द को भी दूर करने का काम करती है, बुखार में भी काफी अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। जेलसीमियम क्यों है इसमें दोस्तों, जेलसीमियम भी बुखार की अच्छी मेडिसिन है। और जेलसीमियम का एक बहुत अच्छा लक्षण है कि यदि आपको बुखार के साथ बहुत ही खतरनाक टाइप की कमजोरी आ गई है, ऐसी कमजोरी जिसमें आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, वो चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे टाइफाइड हो, आपको उसी तरह की कमजोरी आती है कि आपका बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन ना करे। मन क्या करेगा, आपके अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं होगी, उतनी आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी, उतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं होगा कि आप बिस्तर से उठ के कुछ काम धाम कर पाए। तो उसके लिए होता है जेलसीमिया। और बेलाडोना की तो क्या बात कहूं दोस्तों, जब भी आपको बहुत तेज बुखार आता है, बहुत तेज सर दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे ये चीज अचानक आई है और बहुत ही तीव्रता वाली है, इंटेंसिटी बहुत ही हाई है, तो ऐसे केसेस में काम करती है बेलाडोना। चाहे वो फीवर अचानक आया हो बहुत तेज, चाहे सर दर्द अचानक आया हो बहुत तेज, चाहे आंखों में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा हो, सभी चीजों में काम करेगी बेलाडोना। तो इसमें डेंगू के सभी लक्षणों को कवर करने वाली दवा है। इवन प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए इसमें गिलोय, इसमें पपीता, इसमें तुलसी और इसमें एजाडिरेक्टा इंडिका भी है। तो प्लेटलेट डाउन होना ही एक डेंजर साइन होता है डेंगू का, तो सभी चीज़ों से लड़ने में बहुत मददगार है।
ये एक छोटा सा सिरप है, इसके बड़े 200 ml के भी आते हैं। तो ये जो छोटा है इसका प्राइस है 130 रुपये। और दोस्तों इसमें यदि डोज की मैं बात करूं तो ये बोलता है कि एडल्ट को 15 ml, एक टेबल स्पून, टी स्पून नहीं, यहाँ पर टेबल स्पून लिखा है, 15 ml दिन में 3-4 बार पीना है। और बच्चों को 5 ml यानी 1 चम्मच दिन में 3-4 बार पीना है। RS डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। पर मैं आपको कहूंगा कि यदि आप डेंगू से परेशान हैं तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में सिरप का सेवन करें। आप एलोपैथिक इलाज लेना चाहते हैं लेते रहें, साथ में यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो लिख करके ले लीजिएगा। अकेले एलोपैथी से डेंगू से लड़ने में आपको जितना समय लग रहा है उससे कहीं 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 ज़्यादा कम समय में और बेटर तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में ऐड करके डेंगू से जीत पाएंगे। तो इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो दोस्तों हम अपनी चैनल पर डालते रहते हैं। और आप यदि हमारे वीडियो से किसी भी प्रकार से लाभान्वित होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।